चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, पोइनोमियल। ठीक है, पोइनोमियल्स क्या होता है, इसे कैसे पहचानें कि पोइनोमियल है कि नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। देखिए, पोइनोमियल पहचानने का आसान सा तरीका है। मान लीजिए कोई पोइनोमियल, पोइनोमियल को ऐसे हम लोग डिनोट कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसा कुछ है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आप, जिसमें वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है ना। तो आप देखिए वेरिएबल के रूप में एक्स है ना, तो एवरी वेरिएबल जितना यहाँ पर जो भी वेरिएबल है ना, यहाँ पर जितने वेरिएबल है, अगर पोलिनोमियल का पहचान करने की पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, जो भी वेरिएबल है ना उसका पावर को देखिएगा, है ना। पावर इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है, 1 छुपा हुआ है। मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें पावर हम लोग एक का 2 देखें, एक का 1 देखें। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें इच वेरिएबल जितना ही वेरिएबल है उसका पावर अगर होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। होल नंबर पता है ना आपको, होल नंबर किसे कहते हैं, जहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक जाता है ना, कोई अंत इसका नहीं है। तो हम क्या बोले कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सारे वेरिएबल्स के पावर को देखिए, अगर वो पावर होल नंबर है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है। समझ में आया बात। जैसे और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे x+1/x ऐसा लिखा हुआ है और बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बताइए हमको। तो आप देखिएगा यहाँ पर x का पावर 1 तो दिख गया हमको, लेकिन ये नीचे x है, यानी इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, ये x है, ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, जबकि होल नंबर में -1 नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल का पहचान करना बहुत ही आसान है बच्चे, ठीक है ना। और भी एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस √x ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2x² प्लस √x कुछ ऐसा दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ x का पावर क्या है, पता है क्या, x का पावर यहाँ पर है, यहाँ तो 2 है, ये होल नंबर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर x का पावर जो है ना 1/2 है। रूट का मतलब होता है उसका पावर में क्या है, 1/2 है। और क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता। तो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये वो पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया बात, पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है डाउट ना। तो चलिए, पोलिनोमियल्स की टाइप्स भी होते हैं, है ना। जैसे पहला बात कर दे हम लोग, तो मोनोमियल एक होता है, मोनोमियल, इसे मोनोमियल किसे कहते हैं, है ना। देखिए बच्चे, मोनोमियल में होता ना, मोनो का मतलब एक, क्या, एक। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई पोलिनोमियल है उसका एक ही टर्म हो, वो केवल एक ही टर्म हो, तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। जैसे सर, जैसे 3x कितना टर्म है यहाँ पर, ये पोलिनोमियल तो है ना। देखिए x का पावर 1 है, पोलिनोमियल है सर। कितने टर्म्स है, कितने टर्म है, एक टर्म है, तो इसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। समझ में आया बात। जैसे हम लोग लिख दिए टी कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मान लिए, कितने टर्म्स है, एक दो टर्म है, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग मान लिए ऐसे, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, बताइए ये क्या पोलिनोमियल है, या कम ये क्या मोनोमियल में आएगा, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ये सबसे पहले बताइए हमको। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ 5 लिखा हुआ है, वेरिएबल तो है नहीं, अगर हम इसके पास वेरिएबल कोई वेरिएबल लिख दें और पावर में 0 लिख दें, अच्छा किसी भी नंबर या कोई भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 है, 0 को छोड़कर, तो उसका कितना वैल्यू होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ क्या छुपा है, 1 की जगह में हम क्या लिख दें, x का पावर 0। अब बताइए 0 क्या होल नंबर होता है कि नहीं होता है, 0 होल नंबर होता है सर। यानी कि आप जो बोल रहे थे सर कि 5 ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, एक टर्म है ना, तो मोनोमियल का नाम देंगे इसको हम लोग। क्लियर है क्या, कहीं तक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो ये मोनोमियल हो गया। मोनोमियल में क्या होता है, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, कितने हो, एक टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। अब बात करेंगे बाइनोमियल का। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे 3x+3 लिख दिए, इसमें कितना टर्म्स है, प्लस माइनस के साथ जो सेपरेट किया हुआ रहेगा उसको टर्म गिनेंगे हम लोग 1 2, प्लस लगा हुआ है ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। सबसे बड़ा ये हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल लिख लें, जैसे 3y+2 ऐसे, तो ये क्या है, दो टर्म है, तो इसको भी बोलेंगे हम बाइनोमियल है।
नहीं समझ में आया बात? दो टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, क्लियर है क्या? अब हम लोग ट्राइनोमियल का बात करते हैं। ट्राइनोमियल में नाम से पता चल रहा है तीन टर्म होना चाहिए, 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। बड़े जल्दी जल्दी समझेंगे इस सब चीज को, ये सब बहुत हल्का हल्का चीज है ना। ऐसे देखिए, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल, दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा हो, एक चार हो तो क्वाड्रोनोमियल बोलते हैं, और उससे भी ज्यादा हो तो आप पोलिनोमियल का नाम ऐसे है, ये तो पोलिनोमियल का ही टाइप है, आप पोलिनोमियल उसको ही बोल सकते हैं ना, पोलिनोमियल का टाइप है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो और भी कुछ देखेंगे हम लोग, जैसे लीनियर पोलिनोमियल होता है ना। और भी बात करेंगे तो हम लोग एक लीनियर पोलिनोमियल का बात करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल का बात करेंगे। ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है ये समझिए सबसे पहला बात। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? ऐसे पोलिनोमियल जिसके डिग्री 1 हो। अब डिग्री क्या है सर? डिग्री कैसे पहचानेंगे? जैसे हम लिखे 3x प्लस 2 या कुछ भी लिखे सॉरी, यहां पर देखिए डिग्री का मतलब होता है जो भी वेरिएबल होगा ना उसका हाईएस्ट पावर। कितना पावर है इसका? 1 है। एक वेरिएबल है उसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर 1 है। अभी कटा हुआ है क्या? कटा क्या? नहीं कटा ना। इसका पावर कितना है? 1 है। तो हम क्या बोले? उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री कितना है यहाँ पर? 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का बात कर लेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलेंगे हम लोग? नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए सर। ऐसे कुछ ऐसा है। यहाँ डिग्री देखिए, वेरिएबल यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ एक का पावर कितना है? 2 है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर नहीं है क्या? तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसे बोलते हैं सर? क्यूबिक पोलिनोमियल। अरे भाई, नाम से ही तो पता चल रहा है आप लोग को, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्यूबिक में कितना? 3। ठीक है, तो एन पोलिनोमियल में क्या होगा? एन पोलिनोमियल एन डिग्री होगा, डिग्री एन होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक बात और समझेंगे हम लोग, जीरो जब पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो जब पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए px इज इक्वल टू कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और x प्लस 1 मैंने ऐसा कोई पोलिनोमियल लिखा, बता सकते हैं आप कौन सा पोलिनोमियल है? सर ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा, जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये बच्चे कि वो कौन सा वैल्यू x का है जो इसको जीरो कर देगा। वो कौन सा वैल्यू x का है जो इसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। आपको निकालना है ना वो कौन सा वैल्यू x का है जो इसको जीरो करेगा। तो आप सिंपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 को उधर ले जाइएगा तो -1। यही एक नंबर है जो इसको क्या करेगा? जीरो करेगा। इसी को बोलते जीरो पॉइंट। मतलब p-1 जो है इसको क्या करेगा बच्चे? जीरो कर देगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? हाँ, तो लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं? लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं? मतलब कितने नंबर है जो इसको जीरो करेगा? एक। कितना? एक। क्वाड्रेटिक में कितने? ज्यादा से ज्यादा 2। मैक्सिमम कितना? 2। क्यूबिक में कितने? 3 जीरो मैक्सिमम। समझ में आ गया बात? 3 जीरो का मतलब 3 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इसको जीरो कर सकता है। समझ में आया बात? ये बात भी आप लोग क्लियर कर ले रहिएगा। ठीक है, अब चलिए इतना तक आप लोग को पता चल गया, तो चलते हैं ग्राफ में और वहां समझते थोड़ा सा। जैसे आपका एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। क्या है? y इज इक्वल टू, ये देखिए y इज इक्वल टू पी एक्स लिया गया है ना। y इज इक्वल टू पी एक्स लिया गया है और गिवन ग्राफ ये देख रहे हैं, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको बताना है कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं।
पीएक्स का, ये भी बात आप लोग समझ के रखिएगा, पीएक्स, पीवाई नहीं बोला है, पीएक्स का, यानी कि एक्स का बोल रहा है ना, यानी कि एक्स का कौन सा नंबर वाई को जीरो करेगा, इसका मतलब यही होता है, एक्स का कौन सा नंबर, एक्स का कौन सा वैल्यू वाई को जीरो करेगा। आप एक बात बताइए, ग्राफ ऐसे रहता है, ठीक है, और मान लिए हम ऐसा अभी पॉलिनोमियल लिए थे, पीएक्स इज इक्वल टू, पीएक्स को हम लोग क्या ले रहे हैं, वाई, एक्स प्लस वन लिए थे ना, तो अगर यहां से हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां माइनस वन लिखे थे हम लोग, क्या, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इधर, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस वन रखने पे वो क्या हो जाता था, वाई जीरो होता था, मतलब कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, माइनस वन और जीरो। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा यहां तक बात। तो अब अगर हम पॉइंट डिनोट करने के लिए बोले कोऑर्डिनेट कहां पर बनेगा माइनस वन जीरो, तो आप कैसे बताइएगा, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, माइनस इधर होता है, ये जीरो मान लीजिए, ये माइनस वन माइनस टू, ऐसे, तो कोऑर्डिनेट कहां बनता है, यहां पर बनता है सर, माइनस वन और जीरो, मतलब सर यहां पर पॉइंट बन रहा है, हाँ बच्चे, तो अब यहां पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर यहां बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस, तो इसका मतलब ये बोल रहा है एक्स का कौन सा वैल्यू वाई को जीरो कर रहा है। ग्राफ देखो, आप बताइए, अब देखिए इस ग्राफ में, इस लाइन को देखिए, क्या एक्स एक्सिस पे कट रहा है कहीं पर, नहीं सर, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो है ही नहीं, इसका एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, समझ में आ रहा बात, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, खत्म, है ही नहीं जीरो, इसमें जीरो है ही नहीं, इसमें देखिए तो कितना एक्स को काट कर, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आप देखिएगा एक पॉइंट यहां बन रहा है, यहां पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, वन है, कितने हैं, वन है, इसमें देखिए बताइए कितना है नंबर ऑफ जीरो, एक यहां कटा सर, एक यहां कटा सर, एक यहां कटा, कितने, तीन, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, तीन हो गए, गुड। यहां पर देखिए तो पैराबोला बना हुआ है ना, पैराबोला जानते हैं ना, इस तरह से पैराबोला बनता है, आपको आगे बताया जाएगा कि ये आप ऊपर में कैसे और नीचे में कब कंडीशन कौन सा केस में होता है ना, एज ग्रेटर देन वन, एज ग्रेटर देन जीरो, एज लेस देन जीरो, तब उस अपर और लोअर टाइप से उसका मुंह रहता है। चलिए उसका हटाइए, यहाँ देखिए, बात करते हैं यहाँ कितना एक्सिस पे कितना बार कट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, दो है, ठीक है, यहाँ देखिए एक दो तीन चार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, चार हो गए, है ना। यहां पर देखिए आप, एक यहां सर, एक यहां दो, एक यहां तीन, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, चार, इसका तो जीरो हो गया था, इसका वन हो गया था, इसका कितना थ्री, इसका कितना टू, और इसका कितना वन टू थ्री फोर, और इसका कितना वन टू थ्री, लीजिए ये क्वेश्चन बन गया आपका, पूरा ग्राफ का क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा सा अगर यहां पर चेंज कर दे, अगर यहां पर आपको लिख दे कि ये एक्स बराबर पी वाई है, और यहां बोल दे कि आपको पी वाई का जो है जीरो बताना है, तो आप इस कंडीशन में वाई एक्सिस पे देखिए आप कहां पर कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे देखिए, अगर इसमें बात करें तो यहां पर एक जीरो हो रहा है, वाई का आप देखेंगे, है ना, मतलब ये हो जाता है कि वाई का कौन सा वैल्यू एक्स को जीरो कर दे रहा है। अगर थोड़ा सा टर्न कर, थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ रहा बात, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे तो आपको घूमते नहीं रह जाना है, कैसे करे कैसे करे, सोचना है, हाँ, यानी का मतलब ये बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि y का कौन सा वैल्यू x को जीरो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक यहाँ पर बोल सकते थे हम लोग, है ना, एक जीरो इसका बोल सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ बोल सकते हैं, अगर ये चेंज होगा तब का बात कर रहे हैं, पिछला वाला क्वेश्चन का नहीं, इसमें देखिए एक यहाँ पर, इसमें देखिए कहीं पर नहीं है, इसमें देखिए इसमें कहीं पर है, एक यहाँ पर, और इसमें देखिए एक यहाँ पर, एकदम क्लियर हो गया है आप लोग को, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट में हम लोग, चलिए क्वेश्चन से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट क्या होता है ये समझाइएगा सर हमको। बच्चे देखिए, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसके आगे का नंबर जो है, ये जो इस वेरिएबल को छोड़कर जो आगे नंबर है जैसे माइनस टू, ये इसका कोएफिशिएंट है,
-2 साइन को नहीं छोड़ना है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर हम पूछे तो क्या छुपा हुआ है उसमें 1, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है सर। अरे वाह, ये तो एक कोफिशिएंट बताना बहुत आसान है सर। डिग्री बताना तो बड़ी आसान है ना, डिग्री भी बता सकते हैं आप लोग। डिग्री कैसे बताते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कितना है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल देखिए यहाँ पर 1 है, इसका 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। ठीक है, ऐसे आप डिग्री बता सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पहले बनाते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। जीरोज कैसे निकालते हैं बच्चे, जीरोज निकालने का मतलब, जीरो का मतलब समझते हैं ना, अभी बताए कि कौन सा वैल्यू जो है इसको जीरो करेगा, वो वाला चीज निकालना है। समझ में आया बात। तो कैसे इसको स्प्लिट कीजिए ना, मिडिल टर्म को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। 8x स्क्वायर हो रहा है क्या, तो 4 2 8 होता है क्या, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 क्या हो जा रहा है, 4 2 8 माइनस में भी आ रहा है, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 4 में 2 जाए कितना बचेगा 2 माइनस में आ रहा है। ठीक से स्प्लिट किया ना, किया ना मैंने ठीक से स्प्लिट। आप लोग ये सब बेसिक चीजें स्प्लिट करना ना, तो वो तो आप कर ही रहे होंगे क्योंकि क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जल्दी से हमको काम करना है इसमें, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे ना, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन निकला तो x माइनस 4 हो जाएगा। ये सही है कि नहीं सही ये पता करना है, तो कॉमन जो है x माइनस 4 ऐसे ही सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका सही गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं बनाना वैसे। ठीक है, यहां देखिए सेम हो गया। अब इसको आप क्या ले सकते हैं, x प्लस 2, ये वाला ये टर्म को एक साथ लिखिएगा, और x माइनस 4 जो है ना इसको x माइनस 4 लिखेगा, एक को। ये कर लिए आप। अब ये कर लिए तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर अलग अलग बांट लीजिएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक ले लीजिएगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू, दो का वैल्यू निकला, यानी कि -2 या 4 इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। विश्वास नहीं है, रख के देखिए ना, -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 8 हो गया, 8 से 8 का क्या 0 हो गया। समझ में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना बताया था, 0 2। देखिए एक आया भी है यहाँ, -2 और 4, ये दो नंबर है जो इसको 0 कर सकता है। देखिए बच्चे, इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। ये अल्फा बीटा गामा सीटा ये सब हमको समझ में नहीं आता सर, होता क्या है, ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर कुछ नहीं है, नाम दिया गया है ना, कोई टेंशन वाला चीज नहीं है ना, ग्रीक लेटर से इसको हम लोग अति कर रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 आ गया, बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे। यही ना बोल रहा था, हम लोग को क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं, जीरोज पे निकाल दिए। अब हम लोग को रिलेशन दिखाना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको हम बता दें कि बच्चे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ये आप उस वेरीफाई करके दिखाइए, है ना, ये वेरीफाई करके दिखाइए सर। -b/a, ये b क्या है सर, अरे बच्चे b जो है ना ये कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। b जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने तो आता है ना, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा ही तो होता है सर, ऐसा ही तो होता है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट में a है कि नहीं, और इसका कोफिशिएंट में b है कि नहीं, आया समझ में बात। तो इसका मतलब -b/a यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो है। अब चलिए इसको वेरीफाई करना चाहते हैं हम लोग, वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरो जो है ना, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़कर ये आना चाहिए, निकालते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकल के आया है -2, और बीटा कितना निकल के आया है +4 कर देंगे, तो यहां पर आ रहा है 2। अब -b/a भी निकाल के देखते हैं हम लोग, देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है ना। तो -b देखिए तो जरा, -b यहां पर देखिए, b -2 था ना,
बी क्या था, -2 था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब -2 यहाँ रखाएगा, देखिए जरा, माइनस पहले से था और -2 यहाँ पे रख दिए। और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। यहां भी 2 आया और यहां भी 2 आया, मतलब ये जो है ये क्या है, ये ट्रू है, ये वेरीफाई हो गया। हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो आया हुआ है वो -b/a आया हुआ है, वेरीफाई वेरीफाई, यानी कि रिलेशन हम लोग दिखा दिए सम ऑफ जीरो। अब एक और चीज बचा हुआ है बच्चे, एक और चीज बचा हुआ है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा। हाँ बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला सर, C/A, C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने, फिर से मैं बोल रहा हूं, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही चीज तो लिखा मैंने, C/A। क्लियर है क्या, अब देखते हैं प्रूव करके क्या ये सही है, क्या ये सही है। चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, देखिए तो जरा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है। अल्फा -2 दिया था, बीटा 4 दिया हुआ था ना। चलिए अल्फा -2 और बीटा कितना 4 आया, कितना -8 सर। ठीक है, अब मेरे को C/A निकाल के दिखाइए सर, क्या -8 आता है, -8 आता है। चलिए C का है देखते हैं, कांस्टेंट टर्म में क्या है, -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। इसका मतलब सर C की जगह में -8 लिखेगा और यहाँ 1 लिखेगा, तो 1 तो नीचे ऐसे भी हट जाएगा, -8 ये भी इक्वल आ गया। हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, C/A, वेरीफाई। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया बच्चे आप लोगों को, आया ना। बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम क्या है, मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले बस सर कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है सर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम कुछ कुछ फैक्टराइज नहीं होता है और फिर उसका जीरोज निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। लीजिए, अब इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, हमको लगता है हमको जहां तक लगता है, आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए और सर ये क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, ये दो क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, बाकी सब हो जाएगा सर। चलिए जो आप बोल रहे हैं वही क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, 4u² प्लस 8u। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं छोड़िए सर, है बना लेता हूं मैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, सबके लिए तो नहीं हो पाता है ना बच्चे, थोड़ा सा आप लोग समझा कीजिए, है ना। 4u² प्लस 8u, यही ना, चलिए 4u² प्लस 8u। क्या कीजिएगा सबसे पहले, इसमें आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन निकालिएगा, 4 निकल रहा है और u निकल रहा है, दोनों एक जैसा आप लिख दिए सर, कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। ऐसे लिखिए 4 और ये u, यहां से निकलेगा तो 4u निकला तो यहाँ u बचेगा और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए दो टर्म में आ गया ये, दो फैक्टर में आ गया ये। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, 4u इज इक्वल टू 0 ले लीजिए एक, और एक u प्लस इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। देखिए यहां से u बराबर कितना निकल के आ गया, 0, और यहां से u बराबर कितना निकल गया, -2, यानी इसका दो जीरो फिर से आ गया, एक 0 खुद और एक -2, दो जीरो आ गया। अब बताइए मेरे को, इसको अल्फा बोलिए कि नहीं बोलिएगा। सर आप एक्स को अल्फा बोलते थे, यू को अल्फा क्यों बोलते, अरे भाई समझते नहीं हो यार, समझते नहीं हो, इसको बीटा बोलिए ना, नाम है बस, उसका वैल्यू हम बोल दिए, ग्रीक कोड लेटर में बोले ना, अल्फा बीटा बोल दिया मैंने इसे, है ना। तो ये दो वैल्यू आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब बोलिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब ये दोनों का जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, -b/a होता है सर। इसको रिलेट करके दिखाइए हमको, आप करेंगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिखाता हूं मैं, अल्फा 0 और बीटा कितना, -2। तो आप यहां पर देख रहे प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया, -2 आया। अब क्या b - a वही आ रहा है क्या, देख लेता हूं, -b
माइनस बी कहाँ है सर? माइनस बी ये इसके आगे वाला टर्म कोफिशिएंट, यानी कि -8 और ए क्या है सर? ये इसके आगे कोफिशिएंट 4, 4 टू जा 8 -2। बोलिए बोलिए, हो गया वेरीफाई। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सर ये सी बाई ए बोल रहे थे सर आप। चलिए रेट करके दिखाता हूं ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 0 × -2, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो क्या सी बाई ए भी 0 आएगा? निकाल के देखते हैं। सी कितना है? कुछ नहीं है सर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। और ये ए की जगह में 4 है, तो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। लीजिए हो गया काम खत्म। समझ में आ गया बात? क्लियर है क्या यहां तक? चलिए अगर यहां तक क्लियर हो गया है आप लोगों को तो चलते हैं नेक्स्ट में। और t² - 15 एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, बाकी अपने से कर लीजिएगा। हाँ t² - 15 ना। चलिए t² - 15 क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करे, क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए बच्चे यहाँ t² लिखिए और -15 को क्या √115 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए एक फॉर्म आपको पता है, एक फॉर्मूला आपको पता है, a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, यही होता है क्या? अब देखिए a के रूप में t है और ये b के रूप में √115 है, तो बताइए a + b × a - b इसमें भी लिखिएगा, तो इसका मतलब सर t - √115 लिखेंगे, या पहले प्लस ही लिख लीजिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, और इंटू t - √115 लिखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? वही फॉर्मूला में सेट कर दिया हमने। अब 2 फैक्टर आ गया, इसका फैक्टर के रूप में आ गया ना। जैसे ही फैक्टर के रूप में आ गया हम लोग t + √115 = 0 एक अलग कर लेंगे, इतना बराबर 0 यानी अलग अलग कर लेंगे फिर, और t - √115 क्योंकि 0 ही निकालने का यही तो फॉर्मूला है हम लोग को, यही तो पता है हमको, ऐसे ही करते हैं, है ना। तो अब यहाँ से t = क्या हो जाएगा जल्दी बताइए मेरे को? प्लस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में √115। ठीक है सर, और ये t = कितना हो जाएगा? प्लस में √115। अब हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए। अब तो हो ही जाएगा, हम समझ रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए, सम ऑफ जीरो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। भाई इसको अल्फा नाम दे दिया मैंने, इसको बीटा मैंने बोला। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता था? -b/a, इसी को रिलेट करेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं हम लोग। अल्फा कितना? -√115, और बीटा कितना? +√115। दोनों को ऐड करना है, दोनों ऐड होगा तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो -b/a भी निकाल देख लेते हैं हम लोग, 0 आता है कि नहीं आता है? -b/a, -b क्या है सर? यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का ही ना कोफिशिएंट होता था b, जैसे हम बताते थे ax² + bx + c, ऐसा लिखते थे ना हम लोग। तो देखिए x है यहाँ पर कोई t है नहीं ना है, तो इसका मतलब क्या है? 0 है। माइनस लगा हुआ है, 0 हो गया, और नीचे a, हाँ ये तो है, a का रूप में तो है सर 1, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर कितना? 0। कितना आंसर हो गया? 0 हो गया। ठीक है, हाँ दोनों मैच कर गया। चलिए वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करके निकाल के देख लेते हैं हम लोग। अल्फा बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a होता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यही तो होता था। चलिए कांस्टेंट टर्म, अच्छा अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा कितना? -√115, और बीटा कितना? +√115। देखिए √115 को मल्टीप्लाई करें तो -15 हो जाएगा, क्या माइनस तो बाहर था, 2 को 15 आ रहा है, यानी रूट खत्म, यानी -15 हो गया इसका। तो c/a भी निकलना चाहिए -15, देख लेते हैं हम लोग। c/a कांस्टेंट टर्म कितना है? -15। देखिए कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, -15, और कोफिशिएंट ऑफ t², यानी कि क्या है?
1, तो कितना आ गया -15 आ गया, दोनों इक्वल आ गया ना, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, ये तो बहुत अच्छा आसान आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूं, ठीक है, और फिर उसको फिर उस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ही बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम लोग को पता है, हम लोग लिखते हैं सर ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखते हैं सर हम, इज इक्वल टू 0 ऐसे कर लेते थे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा बच्चे एक बात और, ऐसा बोलता है कि आपको बताइए कौन सा कंडीशन, अच्छा क्या इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको बता दें कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 होगा तो इसको 0 बना देगा, तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा कैसे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, और कंडीशन होता है कि a बराबर नहीं 0 होना चाहिए, मतलब कि a इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात, ये बात क्लियर है क्या। थोड़ा सा इसको हम लोग अलग से देखते हैं, अलग टाइप से करके देखते हैं, अलग टाइप से लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे सर, यहां पर लिखेंगे हम लोग kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिखेंगे। k क्या है, k जो है कांस्टेंट है, क्या है k कांस्टेंट है, तो इसको हटा के भी चले तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब बताइए मेरे को, अगर ये हम आपको दे दिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप से दे दिए है ना, तो क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा, आप लोग बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। तो बोल रहा है फाइंड a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively, मतलब 1/4 दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, और -1 जो दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज है कि नहीं है, और ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है कि नहीं, बस उसको जाके यहाँ पर रख देना। कैसे सर, गिवन है आपको, गिवन है अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है कितना -1, तो बताइए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा बच्चे, बताइए क्या होगा, क्योंकि हमको पता है इसको लिखते थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब सर ये हो गया इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना लिखेगा, देखिए x² लिखे, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 x लिख दिए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अगर इधर 0 लिख लिया हम लोग तो यहाँ 4x² हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 गया उधर 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। दूसरे तरीका से बना सकते हैं क्या सर, चलिए दूसरे तरीका से बना के देख लेते हैं ना, दूसरे तरीका से भी हम लोग बना के देख लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता था, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, आप लोग इसको प्रूव कर चुके हैं c/a होता था। अगर आपको यही दिया था कि अल्फा प्लस बीटा वहां दिया हुआ है, देखिए अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है ना, ये 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1, तो चलिए इसका मतलब आपको -b/a दिया हुआ है 1/4, हाँ सर अल्फा प्लस बीटा दिया मतलब माइनस, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो -b/a 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा में यानी कि c/a दिया हुआ है -1, हाँ सर। अब इसको देखिएगा b कितना है 1, b कितना है 1, लेकिन माइनस b है ना, तो यहां से b इज इक्वल टू -1 मेरे पास हो जाएगा, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, a बराबर अगर यहाँ 4 रखते
सी और एक जगह में क्या लिख दिए 4 इज इक्वल टू -1। बताइए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा -4 हो जाएगा। सी कितना निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा। ए बी सी आपको तीनों निकल के आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही तो होता है इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह में 4x², बी की जगह में देखिए माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 से एक से मल्टीप्लाई किया तो -6, और प्लस सी है ना, तो सी की जगह में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि -4। देखिए यही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां भी आया था, 4x² - x - 4। देखिए तो यही चीज आया, 4x² - x - 4। ज्यादा आसान आपको ये वाला याद रखिएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा का वहां वैल्यू रख देना, अल्फा इंटू बीटा रख देना, बस वही फॉर्म हो गया। इसमें तो फ्रैक्शन में आया था इसलिए ऐसे करना पड़ा, नहीं तो आपका हो गया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और कुछ बता दीजिए। रूट वाला बना दिया सर, रूट वाला। अच्छा इसका बना दीजिए, ये बना देगा थर्ड नंबर, 0 और √5 दिया हुआ है, 0 और √5। यानी आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5, यही दिया हुआ है। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता था, है ना, x² ऐसे लिखते थे हम लोग, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये मच्छर कहाँ से आ गया। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, x² तो हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0x यानी 0 इंटू एक्स लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्लस में √5 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया सर, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब x² प्लस √5 हो रहा है, यही ना है। अल्फा इंटू बीटा √5 ही दिया हुआ है ना, देख लीजिए एक बार, हाँ √5 ही है, माइनस नहीं ना है, √5 ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, और चैप्टर भी कंप्लीट, जितना सिलेबस में है वो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल का बच्चे। तो आज मैंने 2 चैप्टर करवा दिया आप लोगों को, एक रियल नंबर और दूसरा पॉलिनोमियल, है ना। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे और फिर देख लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक अलग से ही है एक, तो वो 2 देख लेंगे, दोनों कंप्लीट करेंगे एक साथ। इस तरह हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, है ना, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए।